हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 7th क्लास के सब्जेक्ट विज्ञान के कार्यपत्रक नंबर 11 के विषय में अध्ययन करेंगे। और बच्चों, इस कार्यपत्रक का टॉपिक है प्राणियों में पोषण, और हम पढ़ेंगे बच्चों आमाशय व दस्त के विषय में। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। इस क्लास की शुरुआत बच्चों एक रोचक कहानी से की गई है। सन 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हो गया। गोली से उसका वक्ष स्थल क्षतिग्रस्त हो गया और आमाशय में एक छिद्र हो गया। ये देखिए बच्चों, उसके पेट के पास आमाशय में एक छेद हो गया गोली लगने से। उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु आमाशय का छिद्र भली भांति बंद ना कर सका और उसने उस छिद्र को एक पट्टी से ढक दिया। ब्यूमॉन्ट ने देखा कि आमाशय की भित्ति से एक तरल स्रवित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि आमाशय क्षुद्रांत्र में, ये आमाशय बच्चों क्षुद्रांत्र में तभी खुलता है जब आमाशय का भोजन पूरी तरह से पच जाता है। तो बच्चों, इस घटना से चिकित्सा जगत को बहुत लाभ हुआ, क्योंकि तब हम सब यह जान पाए कि हमारा शरीर किस प्रकार कार्य करता है और हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस तरह होता है। अब हम बात करेंगे बच्चों दस्त के विषय में, अर्थात लूज मोशन। जब व्यक्ति को कभी कभी जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है तो बच्चों उसको कहा जाता है दस्त। बच्चों, कई बार आपने भी फील किया होगा कि जब बाहर का खाना खाते हैं, हम गंदा खाना खा लेते हैं गलती से, तो हमारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और हमें बार बार मल त्याग करने की आवश्यकता होती है। और जब मल आता है वो जल रूपी पतला मल होता है। तो बच्चों, इसी को दस्त कहा जाता है। यह संक्रमित दूषित खाना खाने से अथवा अपच के कारण होता है। चरमावस्था में यह घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना है। बच्चों, दस्त यदि ज़्यादा सीवियर हो जाए, ये जो लूज़ मोशन वाली प्रॉब्लम है, अगर ज़्यादा दिक्कत देनी शुरू हो जाए तो ये हमारे लिए घातक भी हो सकती है, क्योंकि बच्चों इससे हमारे शरीर से बहुत मात्रा में जल और लवण निकलता है, और हमारे शरीर से जल और लवण यदि ज़्यादा मात्रा में निकल जाए तो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। अगर ऐसा हो और बार बार आपको दस्त लगे तो हमें चिकित्सक के पास जाना चाहिए और रोगी को उबला हुआ पानी, जो पानी उबाला जाता है, उसको ठंडा करके उसको उस जल में चुटकी भर नमक और चीनी मिलाकर उसको देना चाहिए। और बच्चों, इस तरह के घोल को क्या कहा जाता है? इसे घोल को कहा जाता है जीवन रक्षक घोल या फिर ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो बच्चों, ये बहुत ज़रूरी होता है जब किसी को दस्त हो जाए तो उसको ORS घोल दिया जाए या फिर गर्म पानी को ठंडा करके उसमें नमक और चीनी मिलाकर उस रोगी को पिलाया जाए, जिससे कि उसके शरीर में पानी और लवण की जो कमी हो गई थी उसको उसकी भरपूर्ति कर दी जाए। राइट। तो बच्चों, जल रूपी मल के निष्कासन से किसी व्यक्ति के शरीर में होने वाली पानी की कमी को निर्जलीकरण कहा जाता है, और पानी की इसी कमी को दूर करने के लिए उसे पानी में नमक और चीनी का घोल मिलाकर उसको दिया जाता है, जिसे ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन उसको कहा जाता है। तो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और आपको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, अब हम करेंगे इसके प्रश्न। देखिए बच्चों, इसमें प्रश्नों में आपको दिया गया है ORS का सामान्य नाम क्या है, अन्य नाम क्या है। बच्चों, ORS को कहा जाता है जीवन रक्षक घोल, और इंग्लिश में कहा जाता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखो बच्चों, दस्त संक्रमण कैसे होता है। बच्चों, जब कोई संक्रमित दूषित खाना हम खाते हैं तो उसके कारण हमारे शरीर में सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, जिससे हमारा शरीर बीमार हो जाता है और हमारा जो पाचन तंत्र है वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर से खाना बिना पचे हुए रूप में जल रूपी बहुत पतले मल के रूप में शरीर से बाहर जाता है। और बच्चों, जब शरीर से जल की मात्रा ज़्यादा क्वांटिटी में निकलती है तो उससे हमारे शरीर में पानी की कमी भी हो जाती है, जिसे निर्जलीकरण कहा जाता है। बच्चों, प्रश्न नंबर 3 देखिए, आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम लिखिए। उसकी खोज की थी बच्चों विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी चिकित्सक ने। राइट। तो बच्चों, आज का ये कंटेंट यहाँ पर समाप्त होता है, और मुझे आशा है कि आपको ये कंटेंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जितनी मेहनत आप हमेशा करते हो बच्चों मेरी वीडियो देखकर, मैं आशा करता हूँ कि आप आज के इस कंटेंट को भी लिख लिख के आप प्रैक्टिस करोगे और आपको समझने में आपको आसानी भी होगी। तो बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया मेरी इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। सो थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों।